केजीएमयू मामले में पीड़ित के हवाले से एक बड़ा खुलासा हुआ है। उसने एसटीएफ की पूछताछ में बताया कि रमीज के पास एक सीक्रेट लैपटॉप है जिसमें कई हिंदू लड़कियों के नाम से अलग अलग फोल्डर बनाए। उन फोल्डर्स में कथित तौर पर अश्लील वीडियो और निजी तस्वीरें हैं। अब तक जांच में वो लैपटॉप नहीं मिला है, तो अब वो लैपटॉप को बरामद करने की तैयारी है, ये पीड़ित की तरफ से कहा गया है। और इतना ही नहीं, केजीएमयू मामले में एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सामने ये आया है कि दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर शाहीन का भाई परवेज और धर्मांतरण का आरोपित रमीज दोनों ने आगरा के मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की थी। खुलासा यह भी हुआ कि इन दोनों ने मिलकर इस्लामिक मेडिकोज नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसके जरिए ये लोग धर्मांतरण की साजिश या देश विरोधी गतिविधियां चलाने की साजिश कर रहे थे। अब इस खुलासे के बाद एसटीएफ ने तफ्तीश और तेज कर दी है। धर्मांतरण वाली साजिश के कितने चेहरे हैं, कहां कहां तक इनके तार फैले हैं, इस साजिश से आतंकियों का कैसा कनेक्शन है, ऐसे सवालों के जवाब मिलने लगे हैं। सामने आने लगा है रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा। साजिश की एक एक कड़ी को जोड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इन दो चेहरों को देखिए। ये पहला चेहरा है डॉक्टर शाहीन, जो दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार है, और ये दूसरा चेहरा है डॉक्टर परवेज, ये भी दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार है। परवेज शाहीन का सगा भाई है और इन दोनों से जुड़ा था केजीएमयू का आरोपी रमीज मलिक। अभी चंद रोज पहले ही खुलासा हुआ कि केजीएमयू का गुनहगार रमीज शाहीन से मिल चुका था। अब एसटीएफ की जांच में सामने आया है कि रमीज शाहीन के भाई परवेज का क्लासमेट रहा है। खुलासे के मुताबिक रमीज और परवेज दोनों ने आगरा के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की है। 2013 में रमीज ने एमबीबीएस में एडमिशन लिया, परवेज ने उसी साल एमडी में दाखिला लिया। उसके बाद दोनों में दोस्ती बढ़ी, फिर दोनों ने मिलकर इस्लामिक मेडिकोज नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। इस ग्रुप के जरिए वो टॉपर छात्राओं को टारगेट करते थे, धर्मांतरण की साजिश रचते थे, साथ ही देश विरोधी गतिविधियों को भी अंजाम देते थे। केजीएमयू में भी इस्लामिक मेडिकोज ग्रुप से मुस्लिम छात्रों को जोड़ा गया। इस्लामिक मेडिकोज में सारे डॉक्टरों को जोड़ा गया था और इस्लाम से जुड़ी हुई चीजें और इसके साथ साथ धर्मांतर से जुड़ी हुई चीजें और जो भी चीजें वो चाहते थे वो उस ग्रुप में डिस्कस करते थे। इस दौरान आरोपी रमीज मलिक आगरा में ही 2012 से लेकर तकरीबन 2018 तक वहां पर रहा और वहां पर पढ़ रहे एमडी की पढ़ाई में परवेज अंसारी के संपर्क में रहा। डॉक्टरों का ग्रुप जो इस्लामिक मेडिकोज के नाम से बनाया गया, अब एसटीएफ वहां पर पहुंचती है और इन सभी कागजात को एक एक करके जोड़ रही है। क्योंकि आगरा से शुरू हुआ खेल पूरे देश में फैला और इस खुलासे के बाद अब दिल्ली के जो ब्लास्ट के तार हैं वो आरोपी रमीज मलिक से जुड़ते जा रहे हैं। साफ तौर से इसमें जो भी चीजें अब सामने आ रही हैं वो ये दिखाती हैं किस तरीके से धर्मांतर का गंदा खेल उस ग्रुप के जरिए खेला जा रहा था, जिसमें टारगेट दिया गया था कि लड़कियों को, जो स्कॉलर हैं, जो टॉपर्स हिंदू लड़कियां हैं, उनको धर्मांतरण की ट्रैप में लेकर आना है और इसके साथ साथ उनका धर्मांतरण कराना है। और इसके लिए फिर चाहे पैसों की बात हो, हर चीज उस ग्रुप में जा रही थी। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों से कनेक्शन के खुलासे के बाद एसटीएफ की जांच और तेज हो गई है। जांच एजेंसी ने आगरा के मेडिकल कॉलेज से 2012 से अब तक के सभी रेजिडेंट डॉक्टरों का रिकॉर्ड मांगा है। एक टीम ने कॉलेज जाकर जांच भी की है। एसटीएफ जांच कर रही है कि इस दौरान उनका किन किन छात्रों से संपर्क था और उसका प्रभाव कितना था। माना जा रहा है कि आगे इस नेटवर्क से जुड़े कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।